दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी चल कहीं दूर। शहरों की भी अपनी तबीयत होती है। समंदर से खारे, पहाड़ों से चुप, रेत के जैसे सूखे और बूंदों की तरह नम। ये मथुरा शहर मुझे मीठा लगा, प्रेम की माखन मिश्री के भोग सा मीठा। और यहाँ की गलियां जैसे प्रेमियों की उलझी बाहें। शाम से मैं ऐसी ही उलझी गली में भटक रहा था, 2 बैग खींचते हुए हाथ में पते की पर्ची थामे। रंगनाथ मंदिर के पास वाले मोहल्ले की कोई गली थी। थोड़ी देर बाद मैं एक मकान के सामने था, गुलाबी ऊंची दीवारों और बड़े दरवाजे वाले मकान पर। बैग टिकाकर मैंने सांकल खटखटाई। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? उस पार शर्मा जी थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी नई नौकरी के बॉस और मेरे नए ठिकाने के मकान मालिक। भीतर आते हुए मैंने कहा, नहीं सर, आसान था। दैट्स गुड, कहते हुए वो भीतर चले गए। आंगन की दीवार पर लटकी चाबी उठाई और किनारे से ऊपर को जाती सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। मैं भी साथ हो लिया। अच्छा था मेरा ये नया नीड। छोटा सा कमरा, अटैच रसोई बाथरूम, सामने बड़ी सी छत और गमलों की कतार। सब देखकर मैं उतर ही रहा था कि सामने खड़ी लड़की को देखकर ठिठका। माथे पर झूलते बाल झटकते हुए मोटी कजरारी आंखों से वो मुझको घूर रही थी। कौन है पापा? ऊंची आवाज में उसने पूछा। शर्मा जी उतरते हुए बोले, अमर है, ऊपर वाला कमरा देखने। अमर, ये मेरी बेटी कृति। हेलो मिस्टर अमर, उसने बेबाकी से कहा। मुझसे 9-10 साल छोटी लड़की का यूं नाम लेना अजीब लगा। उसके लंबे रंगे नाखून देखते हुए मैंने पूछा, किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास? अगले साल कॉलेज में आ जाऊंगी मैं। वो इतरा कर बोली तो मुझको हंसी आ गई। वो मुझको देखने लगी, मेरे आड़े टेढ़े दांतों को। मैंने फौरन होंठ भींच लिए। नई नजरों से घूरे जाना हमको अक्सर असहज बना देता है। 4 दिनों तक वो नई तो नहीं रही, फिर भी मौके बेमौके उसका यूं तकना मुझको असहज कर जाता था। 15 रोज बीत गए थे। अब तक रसोई नहीं जमाई थी मैंने। बीते वीकली ऑफ पर घर चला गया तो सारा काम इस छुट्टी के लिए टल गया। सुबह की चाय आंटी दे जाती और रात के खाने के लिए मैं वहीं चला जाता। इतवार की सुबह मैं कमरा ठीक कर रहा था। कृति चाय की ट्रे थामे दरवाजे पर खड़ी थी। आज वो चाय लाई थी। अरे मैं नीचे चला आता, कप उठाते हुए मैंने कहा और छत पर आ गया। कोई नहीं, वैसे भी मुझको अपना कोप भवन देखना था। वो पीछे आते हुए बोली, कोप भवन? मैं चौंका। हाँ, जिद मनवाने के लिए मैं खुद को यहाँ बंद कर लेती थी। पापा ने तो नाम रख दिया था, जूनियर कैकेई। आंखें मिचकाते हुए उसने बताया तो मैं हंस दिया। वो फिर तकने लगी। मैंने फिर होंठ भींचे। ट्रे के किनारे उंगली घुमाते हुए वो बोली, आपकी चढ़े दांत वाली स्माइल है ना, मुझे अच्छी लगती है। मैंने पूरा ध्यान चाय पे लगा दिया। मेरे हाथ से कप लेकर वो बेबाकी से बोली, और आप भी लगते हो अच्छे। कुछ बातें सीट पर भूले हुए रुमाल सी रखी रह जाती हैं। कृति का वो इजहार मेरी उंगलियों पर उसकी छुअन बनकर रखा था। उसके नाजुक पोर जिनमें उम्र की सख्ती नहीं थी, उसकी आवाज जिसमें मासूमियत थी, अल्हड़पन था। तुम मुझसे बहुत छोटी हो कृति। कुछ वक्त बाद जब उसने वही बात दोहराई तो मैंने समझाया था उसे, और उसने पलटकर कहा, ना मैं छोटी हूं और ना आप उम्र दराज। और मन कब से उम्र के भेद मानने लगा? क्या समझाता उसे मैं, उस नादान फितूरी लड़की को। हाँ माना, लड़कपन में हम बिना सोचे किसी को भी पसंद करने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सिलसिला आगे बढ़ाने लायक हो। उसका भी नहीं था। इसे रोकने के लिए मैंने ही उससे कतराना शुरू कर दिया। वो सारी वजहें ही खत्म कर दी जिनसे उससे सामना होता था। शाम को जाकर रसोई और हर छोटी बड़ी जरूरत का सामान ले आया। ऑफिस से लौटते वक्त नीचे रुककर आंटी या शर्मा जी से बातें करना भी बंद कर दिया। वो गलती से सामने दिखती तो नजरें फेर कर गुजर जाता। एक रोज ऑफिस से लौटा तो बाहर का दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। कृति सामने खड़ी थी, दरवाजे के दोनों पल्लों पर हाथ और मेरे चेहरे पर नजरें चिपकाए हुए। जाने दोगी? मैंने नजरें चुराते हुए पूछा। हाँ, जाने तो नहीं दूंगी, लेकिन आने से कभी रोकूंगी नहीं, कहते हुए उसकी हल्की हंसी बिखर गई। उसका हाथ हटाकर मैं गुजरा तो वो दीवार से चिपक गई।
जैसे तेज हवा से सरसराता कोई पत्ता मुंडेर से चिपक गया हो। जब झोंका गुजर जाएगा वो भी छूट जाएगा। मैं तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा कि उसने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अमर, स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। कहते हुए मैं पलटा। मेरे होठों पर रखी उंगली देखकर वो टी शर्ट का कॉलर उठाते हुए बोली, डोंट वरी, इतनी समझदार हूं मैं। माँ पापा घर पे नहीं है। समझदार हो तुम तो समझती क्यों नहीं कि ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर ज्यादा जिद की तो मैं चला जाऊंगा ऐसे। मैं उसे धमका कर चला आया। पलटकर देखा भी नहीं कि वो खड़ी रही या चली गई भीतर किसी अंधेरे कमरे में। उस रोज के बाद कोई 1.5 महीने हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता शर्मा जी से उसके एग्जाम, उसके ट्यूशन की बातें सुनता रहता था। आंगन में उसके नाम की पुकार सुनता, कभी कभार उसकी आवाज में जवाब भी सुनाई पड़ जाता। एक शाम मैं रसोई में काम कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शर्मा जी थे। अरे आइए सर। हाथ पहुंचते हुए मैं बाहर आया। अमर, तुम कृति को केमिस्ट्री पढ़ा दोगे क्या? प्रॉब्लम तो नहीं? उन्होंने पूछा। मैंने दरवाजे से झांकती एक जोड़ी कृति की आंखों को देखते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी हिचक उनको महसूस नहीं हुई। निश्चिंत होकर वो चले गए। कृति वहीं से झांकते हुए बोली, थैंक यू एंड डोंट वरी, मैं परेशान नहीं करूंगी। उसका वादा मुझे उतना ही कच्चा लगा जितनी कच्ची उसकी उम्र, जितना कच्चा उस उम्र का प्यार। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। एतबार नहीं था मुझे कृति के वादे पर, लेकिन करना पड़ा।